मतलब कोई आप पहले नौकरी वोकरी करते थे या सीधे बिजनेस ही करना आप चालू? नहीं, हम विदेश में रहते थे पहले। विदेश रहते थे और वहाँ पे अच्छा खासा आप कमा धमा के आए यहाँ पे तो सोचेगा वहाँ हमारा बढ़िया तनख्वाह था, करीब 2.5-3 लाख रुपए तनख्वाह था। तो क्यों छोड़ के चले आए थे? कंपनी बंद हो गई थी। कंपनी बंद हो गई जी। जी। तो फिर वहाँ पे आए तो फिर तो हम सोचे क्या करेंगे बैठे बैठे, अब जाएंगे रोड पे घूमेंगे तो भी 1,500 खर्चा है। नहीं 1,500-200 रुपये पर डे खर्चा है। रोड पे जाने से कोई मतलब है नहीं। इससे से चलो यही करते हैं हम अपना। इसलिए होता है ना कि मतलब आप तो कहीं ना कहीं जैसे किसी से पूछ के इसको चालू किए होंगे। वही कहा बता नहीं रहे आपसे कि हमारे मित्र हैं शाही जी, उन्हीं से उनसे वो तो चालू करते, उनसे मिल के आप चालू करते, जिससे होता है ना कि गांव का नजरिया देखने का कि मतलब आप सुअर चलाने वाले हैं, आप सुअर का काम करेंगे, आप बिजनेस से आ गए अब यही सब काम करेंगे। तो बहुत लोग कह रहे थे कि भैया ये सब गंदा काम है, ऐसा वैसा। मैं बोला भैया देखिए अभी हमारे पास कुछ नहीं रहेगा तो आप खाने को नहीं हमको देंगे। सही बात है, नहीं देंगे आपको। कह तो रहे हैं आप, ठीक है हम फार्म बंद। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू दीपक ओल्ड ब्लॉग्स में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। आज देखिए मैं आया हूँ गोरखपुर में मेरे पीछे देख रहे होंगे एक पिगरी फार्म है और यादव जी का पिगरी फार्म है और मैं इस पिगरी फार्म पे बहुत दूर से आया हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मैं कहाँ तक चला जाता हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो पर्सनली मैं यहाँ पे आ गया हूँ वीडियो बनाने के लिए और भैया से बातें करते हैं और परिचय के साथ हम वीडियो को स्टार्ट। अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को। मेरा नाम संतोष कुमार यादव जी। मैं पिगरी फार्म करीब 1.5 साल से चला रहा हूँ। तो आपके अगर फार्म पे अगर कोई आना चाहे तो कैसे आ सकता है? जैसे हमारे यहाँ आने के लिए आपको बगलगंज से झुमिला बाज़ार आइए। झुमिला बाज़ार से किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि हमको जाना है दलुआ जी। दलुआ घाट के जी। घाट के ही बगल में ही है मेरा। फिर आपका ये पिगरी फार्म जी उस समय जब आप चालू किए थे, बता रहे हैं कि 1.5 साल या 2 साल होने वाला है चालू किए थे, तो उस समय कितना जानवर लाए थे? उस समय करीब 9 जानवर लाए थे। अभी फिलहाल कितने जानवर हैं? अभी तो हमारे पास करीब 40 हैं। 40 जानवर हैं जी। अभी 2 साल में अभी कितने जानवर आप सेल कर चुके होंगे? करीब 250 जानवर। 250 जानवर सेल कर चुके हैं। तो पहले तो आप कहीं ना कहीं आपका छोटा फार्म रहा होगा पहले? बस यहीं से हमारा करीब 55 फीट में था ये। 55 फीट। इस समय चौड़ाई या लंबाई क्या होगी? इस समय चौड़ाई और लंबाई मिलाकर हमारा 3,000 से ऊपर है। 3,000 स्क्वायर फीट से ऊपर है। तब उस समय चालू किए थे तो उस समय क्या लाए थे? मादा लाए थे या फिर बच्चे लाए थे? बच्चे लाए थे। बच्चे लाए थे जी। तो बच्चे लाए थे उस समय, तो मादा नहीं लाए थे उसमें? नहीं तो नर लाए थे। हाँ। जिसमें हमको वही गलती किए थे हम बच्चे ला करके, जबकि बच्चे नहीं लाना चाहिए जी। या तो गिद्ध लीजिए तो 70 केजी 80 केजी के लीजिए या प्रेग्नेंट लीजिए, उसी में सबसे बढ़िया है। बच्चे लाने में घाटा है अपना। उसमें क्या घाटा हो गया था आपको? उसमें ये घाटा कि जैसे 1 साल उसमें लॉस चला। इस लोग को खिलाने पिलाने में बड़ा करने में लगभग 6 महीना ही लगता ही होगा। 6 महीना उसमें 6 महीना लग गया उसको बच्चे देने में तक का। वो आपको मान के चलिए करीब 8 महीना चला जाएगा। वो लॉस होता है आपका। अगर 80 केजी के ले रहे हैं तो आप 4 महीने बाद उसका रिस्पांस पाना चालू हो जाए। जब उस समय जब चालू आप किए थे तो कहीं ना कहीं किसी का देखने का नज़रिया जो रहता है वो उस समय क्या रहा होगा? वो हम गए थे, हम लोग घूमते हुए, एक हमारे मित्र हैं शाही जी, उनके यहाँ जी। वो बनवा रहे थे उस टाइम। बोले हम ट्रेनिंग लिए हैं इधर कहीं आजमगढ़ के और आगे कोई जगह है, वहाँ पे शर्मा जी हैं कि वर्मा जी हैं, उनके यहाँ ट्रेनिंग लिए थे वो। तो वही बताया कि जाइए ट्रेनिंग आप भी ले लीजिए। तो हम भी उधर गए तो वहाँ पर ट्रेनिंग लिए। ट्रेनिंग लेने के बाद आकर के हम ट्रेनिंग में आपको क्या सिखाए थे? वो ट्रेनिंग में वो सिखाए थे कि 60 केजी के ऊपर लीजिएगा और जब भी लीजिएगा आप हमारे यहाँ से बच्चा लीजिएगा। हम कहें कि नहीं आपके यहाँ से तो बच्चा नहीं लेंगे, क्योंकि उनका सुना हुआ था कि बहुत वो ज़्यादा करके ये करते हैं, फ्रॉड करते हैं। तो हम दूसरे जगह से लिए और शाही जी वहाँ से लिए। अच्छा भैया, जिससे वहाँ पे ट्रेनिंग आप किए थे तो सबसे महत्वपूर्ण ट्रेनिंग होता है जी। तो उसमें तो आपको बस यही सिखाया होंगे कि मतलब इसको बीमारी कब आती है? बीमारी उमारी की नहीं, देखिए सबसे बेस्ट यही है सफाई इनका। बस सबसे बेस्ट सफाई, मेन देखभाल करना। देखभाल इनका बढ़िया से अच्छे से करिए, कोई बीमारी आने वाला नहीं आएगा। अभी तक तो हमारा ऊपर वाले का आशीर्वाद से कुछ नहीं हुआ। एक भी हमारा बच्चा या कोई भी जानवर नहीं। दोपहर शाम को करीब 8 बजे सफाई होगा जी। सुबह में कितना गंदा करेंगे? सुबह में बहुत कम ही गंदा करेंगे। हाँ। कोई अगर नया किसान है, अगर इस बिजनेस को अगर खोल रहा है तो उसको सबसे महत्वपूर्ण
क्या जानकारी उसमें होना चाहिए पहले देखिए- और कितना पैसा लगा इसको? देखिए उनके ऊपर है, कोई भी हो उसके ऊपर होता है, डिपेंड उसके ऊपर करता है कि खिला पाएंगे कि नहीं खिला पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण वही खिलाने वाला है। बाहर घुमाने वाला भाई तो हर गांव में रखते हैं, हर जगह रखते हैं, लेकिन उसमें और उसमें बहुत अंतर है, क्योंकि बाहर घुमाएंगे तो उसे बीमारी आएगी। जाहिर सी बात है, बीमारी तो आना ही है उसको। ये अंदर हमारा रहता है, इसमें कोई बीमारी का चांस नहीं है। वो भी आप अगर सफाई बढ़िया कर रहे हैं, कोई बीमारी का चांस नहीं है। अगर कोई नया फार्मर इसको खोल रहा है, मतलब कितना पैसा लगाना चाहिए और प्लस कितना जानवर से इसको चालू करना चाहिए? छोटा से चालू को छोटे पैमाने से चालू करना चाहिए या बड़े पैमाने से? नहीं, छोटे से चालू करें। कितना 10 ही लाए, 10 से ही अपना वो चालू करें, अपना उसी में 1 साल वो इन्वेस्ट करो उसमें, उसका रिस्पॉन्स बढ़िया मिलेगा। आज देखिए हमारा 1.5 साल हुआ, आप देख ही रहे हैं फार्म। हाँ, रिस्पॉन्स देख ही रहे हैं, मतलब छोटे से अब बड़ा हो गया है। अभी कहीं ना कहीं आप इसको भी और भी बढ़ाना चाहेंगे जरूर, जाहिर सी बात है। अभी तो हम 200 फुट और बढ़वाएंगे। जब अब बताइए, इससे होता भी है ना कि ये जनवरी फरवरी तक का हम 200 फुट और आगे इसको बढ़वाएं। अभी इधर बढ़ाने की प्रोग्रेस चल रहा है कि बढ़ाएंगे इसको। जैसे ये लोग बच्चा देंगे, जगह तो है नहीं, जगह, हाँ जगह ये बहुत फूल हो कम गया। है, हाँ। अब इसके बाद मैं इधर करूँगा, सबको बनवा कर, जनवरी में ये बन जाएगा। जी, यहाँ देखें बस लार्ज वाइट रखें, बस लार्ज वाइट और लैंडरस लैंडरस सबसे ज़्यादा। मतलब अभी जो होता है भैया कि अपने यूपी जो बिहार में सबसे ज़्यादा यही सब लार्ज वाइट चलता है। क्यों? मतलब सब लोग यही बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए कि सबका एक ही रेट जाना है, रेट एक ही है, तो फायदा क्या हम दूसरा वैरायटी रखें, तीसरा वैरायटी रखें। अच्छा, ये लोग ग्रोथ है करने में बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाते हैं क्या ये लोग? वही 6 महीना 6 महीना 7 महीना में कुंटल प्लस हो जाना। आप वहाँ पे गए थे ट्रेनिंग करने के लिए? ट्रेनिंग में सबसे महत्वपूर्ण आपको सिखाया गया होगा कि मतलब इसको कितना केजी का लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए और कहाँ से लेना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण होता है। जैसे भैया अभी नए नए फार्मर खोल रहे हैं, जितना तेज़ी से खोल रहे हैं उतना तेज़ी से बंद हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए उनके ऊपर होता है बंद करने का रीजन। सबसे महत्वपूर्ण यही है रीजन उनका बंद करने का कि वो नहीं सही कर पाता, और रही बात वो खिला नहीं पाते, इसीलिए वो बंद करना पड़ता है। रेट का लेके बहुत ही ज़्यादा सिलसिला डाउन ऊपर नीचे चल रहा है। तो कोई अभी तो देखिए, अभी तो इधर लोकल में ही हमारा चला जा रहा है माल, है ही नहीं। आप देख ही रहे हैं, माल है ही नहीं हमारे पास। बहुत लोग आते हैं, घूम कर चले जाते हैं। जैसे भैया जब आप 1-1.5 साल पहले अगर खोले थे उस समय, तो जब आप लाए थे तो उस समय क्या रेट से लाए थे आप इसको? हम लाए थे करीब 9,000 बच्चे का, 9,000 का पर बच्चा लाए थे। अच्छा, उसमें कितना केजी, मतलब कितना पर केजी हो गया? 15-20 केजी का था। तो इस समय भैया जैसे अब आपको बेचना, जैसे फैटनर आपका तैयार हो गया 50 किलो का हो गया, उसको बेचना नहीं रहे बेचेंगे। तो मार्केट में क्या चल रहा है रेट? 50 केजी कम बेचेंगे जी नहीं। अब बेचेंगे सीधे 80 प्लस के। 80 प्लस का, तो उसमें रेट क्या चल रहा है? अब उस समय मान के चलिए 180 190 इस समय चल रहा है रेट? इस समय रेट हम जांचे ही नहीं, क्योंकि हमारे पास है नहीं माल, तो क्या हम जांचे। तब भी तो कुछ तो अनुभव तो मतलब इधर हम बहुत लोग पता बताते हैं कि होगा। भैया आपके पास है माल, हमारे पास फ़ोन भी आता है, भैया माल अगर हो तो हमको दे दीजिए, 2 टन 4 टन 5 टन। नहीं भैया नहीं है, इस टाइम नहीं है हमारे पास। जैसे भैया नवंबर दिसंबर तक का हमारे पास हो जाएगा सब रेडी। जैसे भैया हम देखे हैं कि मतलब बोलते हैं लोग कि पिगरी फार्म किए हैं तो उसके साथ साथ आप कटिंग का भी दुकान भी डालना चाहिए। नहीं, वो मतलब फायदेमंद है कि नहीं है? मतलब उन लोग सबसे फायदा है, फायदा है, सबसे प्रॉफिट उसी में तो है। अब बताइए, आप इसको ले जाएंगे हम यहाँ से, मान लीजिए 200 केजी उठा लिए, वो ले जाकर 320 पे वो कटिंग करके बेचेंगे, कचड़ा निकलेगा 10 केजी कचड़ा निकल देंगे, तब भी तो उनको फायदा है। उसमें फायदा है तो 100 रुपये केजी पीछे फायदा, उनका प्रॉफिट है। जैसे आप अगर इस बिजनेस किए हैं उसके साथ आप कटिंग का भी दुकान अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, डाल सकते हैं। तो वो आप स्वयं न करें, अगर किसी कटर को रख के काम करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इस बिजनेस में जैसे आप होते हैं ना भैया कि हम गए दुकान पे आ गए, दुकान से घूम फिर के आए, तो इस फार्म में तो जरूर सी बात मैं जरूर आऊँगा, तो कहीं ना कहीं बीमारी भी हम साथ में लेके आएंगे, तो कहीं ना कहीं हाँ नुकसान तो हम ही को होगा, तो दूसरे का नहीं होगा, वो हमारा ही होगा। तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे? उसके लिए क्या है कि जैसे आप आइए, सैनिटाइजर हुई, उसके बाद से ही फार्म में आइए, अपने हाथ धो करके बढ़िया से पूरा प्रोटोकॉल को फॉलो करके ही हम अंदर आइए। उसके बाद अंदर आइए। है ना कि मतलब अच्छे अच्छे लोग फार्म खोल रहे हैं,
अच्छे थे, उसी के हिसाब से बंद भी हो रहे हैं बहुत तेज से। बहुत तेजी में बंद हो रहा है, बंद हो रहा है। बहुत तेजी में बंद हो रहा है, तो क्योंकि प्रोटोकॉल वो लोग फॉलो नहीं करते हैं, जी इसीलिए बंद करना पड़ता बंद है। करना पड़ रहा है। बहुत सारे फार्म देखे हैं, फार्म पे मैंने देखा है कि मतलब रेट को लेके बहुत ज़्यादा सिलसिला चलता रहता है। उन लोग का बोलते हैं कि मतलब रेट डाउन है, तो कटर से बात होता है तो चलो 110 ही में दे देते हैं, 110 में क्या फायदा होगा उसका? वही फार्म वाले तो ले लेते हैं, बड़े बड़े फार्मर क्यों फेल होते हैं, यही चक्कर है उनका कि छोटे फार्मर 110 पे दे, 120 पे, 200 के अंदर भी दे देंगे माल अपना, क्योंकि उनको तो खिलाना नहीं है फीड, उनको बाहर निकाल के ये करना है, घुमा करके अपना काम कर लीजिए, काम कर लेना है। खिला पिला दिए, अपना बाहर घूमेंगे, सब खाएंगे पिएंगे, बस हो गया उनका। जी इसीलिए बड़े बड़े फार्मर फेल हो रहे हैं, तो मेन कारण यही है, क्योंकि ये तो महंगा फीड खिलाएंगे, अपना सोचेंगे कि हमारा कैसे निकले प्रॉफिट, जब प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो बंद करना ही, जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो बंद करना ही। आपका सालाना इनकम कितना होगा अभी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। तभी मतलब इस फार्म से जैसे अब 1.5 साल 2 साल हो गया आपका, तो इस अब फार्म देख का क्या लीजिए, बनाए बस हैं? यही 50 फीट इधर बना है, 30 फीट इधर बना है। अच्छा, इसी से बनाए हैं? इसी से बनाए हैं, 30 फीट इधर बना है। अच्छा, उधर पे बनाए हैं। तो अभी प्रोग्रेस चालू है, मतलब तब भी आपको अनुभव थोड़ा बहुत तो होगा कि मतलब इतना पैसा हम कमा लिए होंगे अभी तक। इसका हम हिसाब भी नहीं लगाए हैं अभी तक का, अभी तक हम लोग हिसाब किताब नहीं, अब इसके बाद से हिसाब किताब रखेंगे इसका, हर चीज़ का हिसाब किताब रखेंगे, खिलाएं हैं कितना, इनको कितना क्या किए हम सब उसका रखेंगे। अभी तक कुछ नहीं हम लोग रखते। अच्छा, जब उस समय आप जब चालू किए थे तो कितना पैसा आप लगाए थे? करीब यही 8 लाख रुपये। 8 लाख रुपया लगाए थे। 8 लाख रुपया तो लगभग आपका 2 साल में उससे ज़्यादा निकल गया होगा कि नहीं आपका? उम्मीद यही करते हैं, उम्मीद करते हैं कि नहीं उम्मीद यही कर रहे हैं कि निकल गया होगा। निकल जाए। अभी लगभग अगर कोई फार्मर, उस टाइम हमारे पास पूंजी भी नहीं था, कैसे कैसे करके हम उतना करके 8-10 लाए थे, 8-10 से आज इतने बड़े पे हैं। कोई सहयोग भी करने वाला नहीं था। आज तो हम अपने पैर पे हैं, अपने बढ़िया से अपना देखभाल सब कुछ अपने हम ही लोग कर रहे हैं। कोई इसमें कोई भी नहीं है कि हमारा कोई इसमें सहयोग करे। हम हैं, हमारे बालक हैं, बस हम लोग दोनों। बस पहले नौकरी वोकरी करते थे या सीधे बिजनेस ही करना आप चालू नहीं, किए? हम विदेश में रहते थे पहले। विदेश रहते थे और वहाँ पे अच्छा खासा आप कमा धमा के आए यहाँ पे, तो सोचेगा वहाँ हमारा बढ़िया तनख्वाह था, करीब 2.5-3 लाख रुपये तनख्वाह था। तो क्यों छोड़ के चले आए थे? कंपनी बंद हो गई थी। कंपनी बंद हो गई जी। जी। तो फिर वहाँ पे आए तो फिर तो हम सोचे क्या करेंगे बैठे बैठे, अब जाएंगे रोड पे घूमेंगे तो भी 1500 खर्चा है, नहीं 1500-200 रुपये पर डे खर्चा है, रोड पे जाने से कोई मतलब है नहीं। इससे अच्छा चलो यही करते हैं हम अपना। इसलिए होता है ना कि मतलब आप तो कहीं ना कहीं जैसे किसी से पूछ के इसको चालू किए होंगे। वही कहा, बता नहीं रहे आपसे कि हमारे मित्र हैं शाही जी, उन्हीं से उनसे मसला ले वो तो चालू कर दे, उनसे मिल के आप चालू कर दे, जिससे होता है ना कि गांव का नजरिया देखने का कि मतलब बहुत आप लोग सुअर चलाने वाले हैं, आप सुअर का काम करेंगे, आप बिजनेस से आ गए, अब यही सब काम करेंगे। तो बहुत लोग कह रहे थे कि भैया ये सब गंदा काम है, ऐसा वैसा। मैं बोला भैया देखिए, अभी हमारे पास कुछ नहीं रहेगा तो आप खाने को नहीं हमको देंगे। सही बात है, नहीं देंगे आपको। कह तो रहे हैं आप, ठीक है, हम फार्म बंद कर दे रहे हैं, आप दीजिए हमको पर डे, हमको खर्चा दीजिए, हम बंद कर दे रहे हैं। तो मुंह इधर से उधर घूम करके निकल लेते थे लोग। अब बोल रहे हैं भैया हम भी करना चाह रहे हैं, कैसे होगा? तो बोले भैया इसमें बहुत झंझट है, आप नहीं कर पाओगे। बोले आदमी रख के हम करेंगे। कहा ठीक है, आदमी रख के कराइए, लेकिन जब तक आप आज इसमें हाथ नहीं डालेंगे वो आदमी के भरोसे, लेबर के भरोसे नहीं चल सकता ये सब बिजनेस। लेबर के सहारे कहिए कि हम ये सब कर लें तो नहीं कर पाएंगे। हम लेबर रख के देख चुके हैं, जो हम लोग 6 महीना दाना चलाना था वो 3 महीने में ही दाना उसको खलास खिला देते थे। खिलाता नहीं था, तो ज़्यादा करके नुकसान कर रहे, तुरंत वो धो देता था, सब बह जाता था, तालाब में निकल जाता था कचड़ा। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान भी। 3 महीने का चीज़ हमारा 6 महीने की चीज़ 3 महीने में नुकसान किया। जैसे भी अब वो जब चालू आप किए थे तो उस समय आप कहीं ना कहीं बहुत ही परेशानी का भी सामना किए होंगे, कहीं कहीं बहुत ही ज़्यादा अच्छे का भी सामना किए होंगे। तो परेशानी में क्या सबसे हर लोग यही कहते थे, क्या भैया यही आपको करना है, अरे दूसरा कर लीजिए बिजनेस। अरे भैया हमको यही बढ़िया है, 2 घंटे का मेहनत है इसमें, सुबह और शाम, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को।
बाकी और कुछ करना नहीं। कुछ करना बस नहीं है। यही है, अपना चीज़ हमको यहाँ देखना है, बाकी और क्या है। अच्छा भैया, नए नए हमारे जो फार्मर हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे, उसको क्या सलाह देंगे, उसको एक बार बता दीजिए बस। हम यही कहना चाहेंगे नए नए फार्मर को कि भैया अगर आप कर रहे हैं तो पहला आप ही उसमें इन्वॉल्व रही है। हाँ, आदमी के भरोसे कुछ नहीं कर पाएंगे कि हम लेबर रख लेंगे, लेबर हमारा करेगा, हम अपना घूमेंगे, तो नहीं कर पाएंगे आप। सबसे पहला काम आप अपने उसमें साल भर पूरा 1 साल उसमें टाइम दीजिए। 1 साल के बाद ही आप कहीं इधर उधर घूमिए। 1 साल इसमें पूरा एकदम टाइम आपको देना ही देना है। जो आपको जानकारी नहीं रहेगा वो जानकारी आपको मिल जाएगा, इसमें धीरे धीरे अनुभव हो जाएगा आपको। वही अनुभव पूरा उनको जानकारी मिल जाएगा कि कैसे हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन मादा हमारी खा रही है, टेंडर कौन खा रहा है, कौन नहीं खा रहा है जानवर, उसको देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं प्रॉब्लम है, हर चीज़ हम देखेंगे ना। जैसे कि देख रहे थे आप भैया, यहाँ पे सब चीज़ बता दी हैं, और वीडियो में अब तक बने रहे तो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये अपना मोबाइल नंबर एक बार बोल लीजिए। 9650 67 92 65।